मैं ना शादी से पहले ना तो पूजा पाठ करती थी ना शादी के बाद करती थी। मैं एक दिन फ़ोन चला रही थी, मैंने आपके बारे में ना किसी से सुना था ना किसी से जाना था। एक दिन फ़ोन चला रही थी, अचानक आपकी क्लिप देखी, तो मैंने आपकी सेवा भी नहीं देखी थी, सिर्फ आपकी कथा सुनी थी। तो गुरुजी इतना पागल हो गई मैं आपकी कथाएं सुन के कि मेरा मन करता है कि मैं पूजा पाठ करूं। और शादी के बाद मेरे पास घर पे डांट भी पड़ती थी कि पूजा पाठ नहीं करती हो, कोई व्रत नहीं करती हो, कुछ नहीं करती हो। और गुरुजी जब से मैंने आपको जाना है ना तो मेरे को लगता है मेरे को व्रत करने चाहिए। और गुरुजी एक बार मैं आई भी थी 10 मार्च को, तो अपने पतिदेव से लड़ते लड़ते पहुंच गए थे यहाँ पे। और अब की बार मैं टीचिंग करती थी, तो मैं रिज़ाइन कर यहाँ पे 5 दिन हो गए गुरुजी आपसे बात करने के लिए, बातें नहीं हो पा रही थी। बताओ। तो गुरुजी अभी मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली थी, आपने मेरे को 3 व्रत बताए थे। एक एकादशी था, एक अष्टमी था शायद, रामनवमी और एक कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण तो गुरुजी वही जन्माष्टमी वही रामनवमी है जो राम जी का जन्म हुआ तो रामनवमी नहीं, एक तो महीने में पड़ती हैं। चैत्र की रामनवमी, चैत्र में आती है रामनवमी। जन्माष्टमी भादों में आती है साल में एक बार। अच्छा। और गुरुजी जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि एकादशी में कि जैसे हम सुबह को जो पूजा पाठ करते हैं तो वो वैसे ही करते हैं जैसे घरेलू पूजा करते हैं, या उसमें कुछ कथाएं वथाएं करनी पड़ती हैं? जी। जैसे हम एकादशी का व्रत, मैं फर्स्ट टाइम रह रही हूँ अपनी लाइफ में, जैसे मैंने व्रत रखा सुबह को, मैं टीचिंग करती हूँ तो 7:30 बजे स्कूल चली आती हूँ मैं। ठीक तो है, पूजा पाठ कैसे करूँ सुबह की? कोई बात नहीं, आप भगवान का ध्यान काम करते हुए ध्यान करते रहे, यही सबसे बड़ी पूजा। जब समय मिल जाए तो भगवान की सेवा कर लो। ये कह रहे थे कि जब अगली द्वादशी आए तो उस दिन ब्राह्मण वगैरह को भोजन देकर तभी निवाला लेना है। तो यदि ऐसा कर पाओ कि ब्राह्मणों को भोजन करा पाओ तो कराओ, वरना जरूरी नहीं है। आप द्वादशी के दिन भगवान का प्रसाद, चावल प्रसाद लेके व्रत पूरा कर सकते हैं। जी गुरुजी, उस दिन जब मैं लड़ाई में आई थी तो मैंने पता नहीं क्या प्रश्न किया था, लेकिन मेरा वो प्रश्न का उत्तर नहीं मिला था मुझे। क्या प्रश्न है, पूछो। मेरा प्रश्न था कि हनुमान जी के जो 5 मुख थे, है ना, तो वो क्यों थे? हमने तो हनुमान जी को एक ही मुख देखा है, तो 5 मुख। भाई हनुमान जी पंचमुखी इसलिए होते हैं क्योंकि जब रावण ने पाताल में राम लक्ष्मण को, राम जी का अपहरण कर लिया जी, तो उसकी देवी जो कुल देवी थी उनके यहाँ एक दीपक, 5 दीपक थे, और उसको वरदान था कि जो एक साथ इन 5 दीपक को बुझाएगा वही इसे मार पाएगा। जी। तो हनुमान जी ने फिर एक साथ 5 दीपक कैसे बुझाएं? तो फिर हनुमान जी ने उत्तर की ओर मुंह किया तो 12 मुख हो गया। अच्छा। दक्षिण की ओर मुंह किया तो नरसिंह मुख हो गया। पश्चिम की ओर मुख किया तो गरुण जी का मुख हो गया, गरुण मुख हो गया। और आकाश की ओर, ऊपर की ओर मुंह किया तो हयग्रीव, और सामने की ओर तो बानर के रूप में। इन 5 रूपों से 5 मुख से फूंक मारी और उस दिया को बुझाया और उस दुष्ट को दंडित करके राम जी को लेकर आए। इसलिए 5 मुख हनुमान जी ने तब प्रकट किए थे अपने। जी। और गुरुजी, खुश रहिए। मैं प्रश्न कर रही हूँ, ध्यान में करिए। गुरुजी, वो जो है क्या कहते हैं, आपने परसों कथा में बता रहे थे कि दुर्योधन को किसने मारा था? सॉरी, उनके जो गुरु थे द्रोणाचार्य। हाँ, द्रोणाचार्य को धृष्टद्युम्न ने। वो कौन थे? वो थे एक। अच्छा। और गुरुजी, हनुमान जी को पवन पुत्र हनुमान और शिव का वो क्यों कहते हैं? अभी मिलेंगे मैया, अभी प्रश्नोत्तरी है ना, अभी बैठो, प्रश्नोत्तरी के बाद मिलेंगे। मिलने का टाइम अलग, प्रश्नोत्तरी का अलग, कथा का टाइम अलग, तीनों को मिक्स मत कीजिए। शिव का रूप भी बताते हैं उनको और पवन पुत्र भी बताते हैं। हाँ, तो कई बार कथा सुनाए हैं, कुछ भागवत लोगों सुना ने करो। गलत वो फैला रखी है, आप जरा क्या गलत बताओ। वो मैं बोल नहीं सकती, ऐसा कुछ वर्ड बोला था तो मुझे बड़ा गुस्सा आया था। नहीं बताओ ना। आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। अनुराधा आचार्य जी का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, क्योंकि शंकर जी जब मोहिनी भगवान का उन्होंने दर्शन किया, भगवान नारायण से कहा कि आप हमें मोहिनी अवतार का दर्शन कराओ। तो मोहिनी अवतार